स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएसएम जीके क्लास 3। क्वेश्चन नंबर पहला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी न्याय मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 17वीं शताब्दी में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 1 महीना, ऑप्शन नंबर सी 6 महीना, ऑप्शन नंबर डी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में। आर.डी. बनर्जी का मतलब राखलदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए थे और कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, खटमल काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर सी कालाजार, ऑप्शन नंबर डी टाइफस ज्वर। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी टाइफस ज्वर। अब खटमल एक कैसा जीव है? परजीवी जीव है। कैसा है? परजीवी। परजीवी जीव किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे जीव के सहारे जीवित रहे। ये मनुष्य का खून पी के जीवित रहता है। ये कहाँ पाया जाता है? बिस्तर में पाया जाता है, बिस्तर में और सोफे में पाया जाता है। और इससे बचने के लिए जो केमिकल का प्रयोग करना चाहिए और बिस्तर और सोफे को हमें धूप में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो को गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और इसके कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर 6, स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण प्रतिरोधक गुणवत्ता देने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम का यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है? फेरस से, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। इन चार धातुओं से मिलकर बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। और इसके जंगरोधक से बचाने के लिए हम क्रोमियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लौ है लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लघु लौ चुंबकीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए लौ चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सूची 1, सूची 2 दे रखी। सूची 1 में दे रखा है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। और सूची 2 में दे रखा है नींबू, दुर्गंधयुक्त मक्खन, दूध और सिरका। तो इसका मिलान करते हैं। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है हमारा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है हमारा दूध में। और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। और ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है दुर्गंधयुक्त मक्खन में। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का हमारा दूसरा। तो किसका? ए का तीसरा, तो सी इज राइट आंसर। बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति सिद्धांतता तब उत्पन्न होती है जब। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च दर से बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध उदाहरण है निलंबन का, जेल का, फैन का, इमल्सन का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमल्सन का उदाहरण है। ऑयली चीज़ें, ऑयली और वाटर, ऑयली और वाटर, वाटर से मिलके क्या बनता है, इमल्सन। ऑयली चीज़ें और वाटर से मिलकर बनता है इमल्सन, और इसका जो उदाहरण है वो क्या है, दूध। क्वेश्चन नंबर 11, लाइकेन को जो जीवित प्राणियों का सहजीवी गठबंधन समझा जाता है, कौन से प्राणी इसमें शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए शैवाल जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी शैवाल कवक, ऑप्शन नंबर सी शैवाल ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी कवक और ब्रायोफाइटा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक। और लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक भी समझा जाता है, वायु प्रदूषण का संकेतक भी समझा जाता है, माना जाता है संकेतक, क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रफल में नहीं उगते हैं इसलिए। और ये कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं। ये सहजीवी किसे बोलते हैं, सहजीवी उन्हें बोलते हैं जब दो जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं भोजन प्राप्त करने में और सुरक्षा में, तो उन्हें सहजीवी बोला जाता है। और इसका जो लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल और कवक। बी ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामराय की पराजय से समाप्त हुआ था। और इसकी स्थापना किसने करी थी, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन मतलब जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह, मंगल शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल बुध, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून और शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर बी राज्य मंत्रिपरिषद की, ऑप्शन नंबर सी राज्य की विधायिका की, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधायिका की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15, मलक्का जलडमरू मध्य मिलता है, किसके बीच मिलता है? प्रशांत को हिंद महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है, पार्सियन गल्फ को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है, 805 किलोमीटर या 500 मील, 500 मील। और ये मलक्का जलडमरू मध्य जो है मलेशिया प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप के सुमात्रा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वहाँ के मूल निवासियों को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के लोगों को, ऑप्शन नंबर सी डच के लोगों को, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच लोगों को दक्षिण अफ्रीका में बोअर कहा जाता है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, ना संघीय और ना ही राज्य सरकारों को दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार को दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक दर क्या है? बैंक, तो इसका ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, मान लिए ए ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यवसायी बैंक को देता है, ऑप्शन नंबर बी ब्याज की दर जो सहकारी बैंक अपने बैंक कर्जदारों से लेते हैं, ब्याज की दर जो व्यावसायिक बैंक जमाकर्ता को देते हैं, ब्याज की दर जो बैंक कर्जदार से लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की ब्याज दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है उसे बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर बी जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 20, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। 21 कंपनी कर वह है जो लगता है। ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के उत्पादन पर, कंपनी के आय पर, वस्तुओं के स्टॉक पर, माल के बेचने पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी की आय पर जो कर लगता है उसे कंपनी कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में, क्षेत्रफल में, लंबाई में, सब में बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन में सबसे अधिक वृद्धि होगी। ये होता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। ये अनुपात होता है 1:2:3। अल्फा को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक मतलब लंबाई। बीटा को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और अल्फा गामा को बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो जिसका प्रसार गुणांक ज़्यादा होता है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो आयतन प्रसार गुणांक कितना हो रहा है? 3 के अनुपात में है, तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि होगी? आयतन में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफिनाइल डाइअमोन का उपयोग बाल के रंगने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? भभूति, सोमदेव, भास्कराचार्य, रविशंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा भास्कराचार्य। ये किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में। और ये किससे संबंधित है? गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित है। खगोल शास्त्र से संबंधित है। इसके 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, गृहगणिताध्याय और कुलाध्याय। इसमें जो लीलावती और बीजगणित है वो गणित से संबंधित है, और गृहगणिताध्याय और कुलाध्याय जो है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट में, ऑप्शन नंबर बी हॉकी में, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर डी लॉन टेनिस में। इसका जो राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो बी, जापान जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिमेक्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो सिमेक्स किससे संबंधित है? मुंबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर सिमेक्स किससे संबंधित है? सिंगापुर। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 27 का आंसर कौन सा होगा? सी। मुंबई से कौन सा संबंधित है? सेसेंक्स जो है किससे संबंधित है? मुंबई से। और न्यूयॉर्क से कौन सा संबंधित है? न्यूयॉर्क से हमारा संबंधित है डो जोन्स जो है स्टॉक एक्सचेंज वो न्यूयॉर्क से संबंधित है। हमारा फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का संबंध जर्मनी से है। नंबर 28, ग्रामीण शहरी स्थानांतरण मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैरिस टेरोडो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लाप्लाटा नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर लाप्लाटा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? रोम, न्यूयॉर्क, कोलोन, ब्यूनस आयर्स। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब्यूनस आयर्स। ये किस पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 30 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसका जो निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था? ज्वालामुखी। सेंट हेलेना द्वीप का जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ था। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? जेम्स टाउन इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 31, पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मतलब भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज,
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जो हमारा भारत का स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 33, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? पीला, गहरा नीला, लाल, हरा। राइट आंसर होगा बी, कोबाल्ट ऑक्साइड कौन सा रंग प्रदान करता है? नीला। और क्रोमियम ऑक्साइड प्रदान कौन सा करता है? CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड ये प्रदान करता है हमारा हरा, क्रोमियम ऑक्साइड हरा। और कॉपर ऑक्साइड Cu2O ये प्रदान करता है हमारे लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। कॉपर ऑक्साइड जो प्रदान करता है वो कौन सा? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक नियोजन किस सूची में निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कौन सा होगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ संसद। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। हमारी 3 तरह की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमारे इसकी है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं जो आर्थिक विकास का घोतक है, मतलब चिन्ह, पहचान है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। इनकी महारचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की महारचना मानी जाती है। और कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारतीयों को बर्मा किस नाम से ज्ञात था? जो हमारे प्राचीन पुराने समय में भारतीयों को बर्मा किस नाम से ज्ञात था? सुवर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप, यवनद्वीप, मलयालम। तो इस 37 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जानते थे भारतीय लोग। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के शैलों में सोने या तांबे जैसी धातुएं पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? 38 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उसमें सोने या तांबे जैसी धातुएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1965, 1970, 1975, 1980। 39 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1975। नंबर 40, किस संविधान संशोधन द्वारा क्वेश्चन नंबर बनाया गया? तो 40 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। इसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट का निर्माण किया गया था और ये पहली अनुसूची में संबंधित है, पहली अनुसूची में से शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में ही स्थित है? तो किसका मकबरा स्थित है? 41 का राइट आंसर कौन सा होगा? 41 का बाबर ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा? डी, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में, काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? शाहदरा, लाहौर में, लाहौर का शाहदरा, लाहौर। बहादुर शाह जफर का है रंगून में, बर्मा, जिसे बोला जाता है बर्मा बोला जाता है। तो इस तरह से हुमायूं इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय लोग ग्रह मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? सूर्य को पहले प्राचीन लोग ग्रह मानते थे जो कि एक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड होता है क्विनैन, एट्रोपिन, निकोटीन, एड्रेफिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
निकोटीन नाम का एक अल्कलॉइड पाया जाता है। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। 45 धावन सोडा होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी को धावन सोडा बोला जाता है। तो हमारा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो छोटी आंत में, मुख गुहा में, ग्रास नली में, उदर में। तो इसका राइट आंसर होगा उदर, मतलब पेट में। पेट में इसका पाचन होता है। और यहाँ पे हमारे लिए एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो इसको अमीनो अम्ल में तोड़ता है। अमीनो प्रोटीन को जो अमीनो अम्ल में, पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम चाहिए इसके लिए। एक्टिव होने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? अम्लीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 47 पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आर कोच, आर ब्राउन, जी जेनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा थी। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक वे दवाएं होती हैं जो जीवाणु का नाश करती हैं या जीवाणु को मारती हैं, तो उन्हें एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 माइकल फरेरा का नाम, क्वेश्चन नंबर 48 माइकल फरेरा का नाम किससे जुड़ा है? बिलियर्ड से, शतरंज से, बैडमिंटन से, टेनिस से। 48 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड्स से इनका नाम जुड़ा है। बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक चौथाई रह जाएगी। तो के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो के बोलते हैं हम किसको? गतिज ऊर्जा को। के क्या है हमारी? गतिज ऊर्जा। एम द्रव्यमान, बी क्या होगा? वेग। तो जब भी हम को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका मान जो होगा 1/4 तो हम बाहर कर देंगे, 1/2 mv² हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? एक चौथाई रह जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कार की हेडलाइट में निम्नलिखित दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय अवतल, ऑप्शन नंबर सी परवलयाकार अवतल, ऑप्शन नंबर डी समतल अवतल। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार अवतल। हेडलाइट जो मोटरसाइकिल या कार की जो सामने की लाइट होती है उसकी लाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग करते हैं। और कार का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। तो इसके कार की हेडलाइट वाला जो तो कार की जो हेडलाइट है उसमें किसका यूज करते हैं? परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो